अरका के उस हिस्से में सलमानिया के ऊंचे पहाड़ों पर एक खूबसूरत और जवान लड़की अकली कपड़ों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। बरसों से उसके पास कोई नहीं आया था। एक शाम वह पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर बैठी थी कि नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने झांका तो देखा एक बूढ़ा आदमी हाथ में तेल की छोटी शीशी लिए ऊपर चढ़ रहा है। इतने अरसे बाद किसी को आते देख उसका दिल धड़क उठा। उसने पुकारा, सुनो, इधर आओ। बूढ़े ने आवाज सुनकर कदम रोक लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। लड़की उसकी तरफ बढ़ी और जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसका हाथ पकड़कर उसे एक सुनसान चट्टान की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा हैरानी से बोला, कम ले जा रही हो मुझे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? अकली ने कुछ न कहा, बस मजबूती से हाथ थामे रखा। जब वे एक ऊंची सुनसान चट्टान पर पहुंचे तो बूढ़ा बोला, मैं एक मालिशिया हूं। लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या तुम मेरी टांग की मालिश कर सकते हो? बूढ़ा हिचकिचाया, मैं तो मर्दों की मालिश करता हूं, तुम तो लड़की हो। अकली अचानक अपनी पिंडली पकड़कर बैठ गई। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। बूढ़ा पास आकर बोला, कहाँ दर्द है, दिखाओ। उसने धीरे से पिंडली पर तेल लगाकर मालिश शुरू कर दी। लड़की ने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर सुकून का भाव आ गया, जैसे किसी मकसद का पहला कदम पूरा हो गया हो। रात ढलने लगी तो बूढ़ा उठकर नीचे जाने लगा। लड़की ने उसे रोका, इतना अंधेरा हो गया है, आज यहीं रुक जाओ। वह कुछ सोचकर रुक गया। दोनों फिर पहाड़ की चोटी पर उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे। बूढ़े ने देखा, यह तो बहुत छोटी झोपड़ी है, यहां एक ही आदमी सो सकता है। अकली हंसते हुए बोली, तो हम बाहर चट्टान पर ही सो जाते हैं। उसने चटाई बिछाई और बूढ़े को बैठने का इशारा किया। बैठते हुए लड़की की नजर उसके तेल की शीशी पर पड़ी। उसने पूछा, मालिश के कितने पैसे लेते हो? बूढ़ा बोला, जितना कोई दे दे। लड़की मुस्कुराई, फिर झोपड़ी में जाकर लकड़ियां उलाई, आग जलाई और 2 अंडे उबालकर उसके सामने रख दिए। बूढ़ा बोला, इसकी क्या जरूरत थी? अकली ने कहा, ठंड बहुत है, ये खा लो, ताकत मिल जाएगी। बूढ़ा चुपचाप अंडे खाता रहा। उसने पूछा, तुम नहीं खाओगी? लड़की ने जवाब दिया, मुझे ठंड नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है। बूढ़ा उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन दोनों अंडे खा लिए। रात गहराते ही वे दोनों चटाइयों पर लेट गए और नींद में डूब गए। सुबह की हल्की धूप पहाड़ों पर फैल रही थी, लेकिन बूढ़ा मालिशिया अभी गहरी नींद में था। अकली चुपचाप उठी और पास की एक ऊंची चट्टान पर जाकर अपने हाथ को पकड़े बैठ गई। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरा हाथ जैसे आग लग गई हो। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर बूढ़ा हड़बड़ाकर उठा। वह घुटनों के बल बैठ गया। कहाँ दर्द है? लड़की ने अपना बाजू दिखाया। बूढ़े ने सावधानी से उसे छुआ और तेल लगाकर मालिश करने लगा। अकली ने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे किसी और ही दुनिया में खो गई हो। बूढ़ा गंभीर सुर में बोला, तुम्हारे शरीर में इतने छुपे दर्द क्यों हैं? लगता है बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। लड़की की आवाज धीमी हो गई, अभी तक किसी ने रखा ही नहीं, लेकिन तुम रख सकते हो। यह सुनकर बूढ़ा कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक और उलझन आ गई। अचानक अकली उठी और तेजी से एक बड़े पत्थर के पीछे चली गई। बूढ़ा हैरान होकर पीछे गया और देखा कि वह छुप कर उसे देख रही थी। यहां क्यों बैठी हो? उसने पूछा। लड़की बोली, यह जगह कितनी शांति है, यहां सिर्फ तुम और मैं हैं। फिर वह गंभीर होकर बोली, अब बताओ तुम्हारा इरादा क्या है, यहीं रहोगे या वापस जाओगे? बूढ़ा कुछ न बोला। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। फिर लड़की उठी, चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आई। चलो, आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूं, तुम मेरे पहले मेहमान हो। वे झोपड़ी में पहुंचे। उसने आग जलाई और इस बार मांस का एक छोटा टुकड़ा पकाने लगी। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, यह कहां से आया? अकली मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे आने से पहले भी यहां कोई आया था, लेकिन अब वह बहुत नीचे घाटी में है। बूढ़ा उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंका, पर कुछ न कहा। खाना तैयार हुआ तो दोनों ने साथ बैठकर खाया। शाम ढलने लगी, ठंडी हवा बहने लगी। अकली ने उसका हाथ पकड़ा और पहाड़ की ऊंची चट्टान पर ले गई। वहां बैठकर उसने कहा, आज तुम मेरे सर की मालिश करोगे, बहुत दर्द है। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा,
फिर बोला, अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं हर दर्द कम करने की कोशिश करूंगा। उसने धीरे धीरे उसके सर की मालिश की और वह शांत होकर बैठी रही। उसके बाद वे झोपड़ी के पास लौटे। लड़की ने लकड़ियां जुटाकर बाहर आग जलाई। दोनों पास बैठ गए। अकली ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं है? बूढ़ा कुछ कहने ही वाला था कि वह हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी। बूढ़ा उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, पर मौन रहा। रात को दोनों फिर पहाड़ पर चटाई बिछाकर सो गए। सुबह होते ही अकली चुपचाप पास के एक ऊंचे पहाड़ पर चली गई, जहां पत्थरों से बना एक गोल घेरा था। वह उसमें बैठकर जोर जोर से रोने लगी। इस खूबसूरती का क्या फायदा जो मुझे सुकून ही ना दे। अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता। पहले जैसी थी तब भी बेहतर थी, कम से कम शांति तो थी। उधर बूढ़ा जागा और उसे ना पाकर पहाड़ पर पहुंचा। उसने देखा अकली घेरे में बैठी थी। वह धीरे से पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। क्या हुआ? तुम यहां क्यों बैठी हो? अकली ने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई थी। पैर में थोड़ा दर्द है। बूढ़े ने उसका पांव धीरे धीरे सीधा किया और उसे लेकर झोपड़ी के भीतर आ गया। अंदर पहुंचते ही उसने पूछा, ये क्या है? तुम्हें रोज दर्द क्यों होता है? और उस पहाड़ पर क्यों गई थी? लड़की ने धीमे सुर में कहा, यह मेरी सजा है और मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूं। बूढ़ा हैरान, मेरे लिए कैसे? लड़की की आंखों में कोई गहरा राज चमका, लेकिन वह कुछ बोले बिना बाहर निकल गई। दोपहर हो चुकी थी। लड़की ने खाना बनाया और दोनों ने मिलकर खाया। खाना खत्म होने पर चुप्पी छा गई। बूढ़ा बोला, कुछ ज्यादा नहीं खा लिया? लड़की मुस्कुराई, तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लगता है, शायद इसीलिए।